जय हिंद दोस्तों, मैं सुचिता तिवारी सिविल जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए, हम आपको जैसा कि पता है कि हमारी करंट अफेयर्स की जय हिंद सीरीज चल रही है, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज संडे स्पेशल आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। कौन सी बात करने के लिए आए हैं? बात तो हमारी करंट अफेयर्स की ही होगी, लेकिन क्या बात होगी? हमारी बात होगी आज मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। आप भी जानते हैं कि अगर हम देखें तो हर साल मध्य प्रदेश से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारे मध्य प्रदेश का मैप, जिसको हम देखेंगे और इसी के साथ हम आगे बात करेंगे। अब बारी आती है हमारे हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की कि उसके उपनाम या उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे भारत महान के हृदय में विराजमान है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हृदय प्रदेश बोलते हैं, मतलब कि सेंटर पार्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारा हीरा प्रदेश क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत में एकमात्र ऐसा स्टेट जहां पर हीरे की प्राप्ति होती है, और आपको पता है कौन कौन सी खदानें हैं और कहां कहां पर से प्राप्त हैं। मनु का राज्य सर्वाधिक वन कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। वहीं तेंदुआ राज्य अगर हम देखें, या फिर हम भेड़िया राज्य देखें, या फिर हम टाइगर प्रदेश की बात करें, तो हमने अभी रिपोर्ट के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था और बताया था कि तेंदुआ या फिर हमारे टाइगर मतलब कि बाघ या फिर भेड़िया के उसमें देखें तो सर्वाधिक जो है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में ही है। वही बात करते हैं नदियों का मायका, तो सर्वाधिक नदियां कहां पर बहती हैं? मध्य प्रदेश में बहती हैं। तेंदुपत्ता राज्य आपको पता है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इवन हमने तेंदुपत्ता का क्या किया है? राष्ट्रीयकरण भी किया गया है। कब किया गया है? 60 के आसपास इसका क्या किया था? राष्ट्रीयकरण किया गया। तो वही देखिए गिद्ध राज, तो यहाँ पर सर्वाधिक गिद्धों की संख्या है। राष्ट्रीय उद्यानों का राज, तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उद्यानों की संख्या है। चलिए आगे बात करते हैं कि घड़ियाल राज्य, तो यहाँ पर क्या है? घड़ियाल सर्वाधिक में है। और चीता राज्य देखे तो सर्वाधिक चीता है। तो हमने देख लिया कि इसके उपनाम क्या है, या फिर हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश का उपनाम क्या है या मध्य प्रदेश का अन्य नाम क्या है। चलिए बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारे हृदय प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं लता मंगेशकर सम्मान। ठीक है, अभी 2024 में दो लोगों के लिए क्या दिया गया है? लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव के द्वारा सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुश्री के.एस. चित्रा को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से अलंकृत किया गया या फिर पुरस्कृत किया गया। वही बात करते हैं मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री उत्तम सिंह जी को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से अलंकरण से सम्मानित किया गया। आगे न्यूज है हमारी रतलाम का सीएम राइज, जो मतलब सीएम राइज योजना चल रही है, उसके तहत विनोबा भावे स्कूल को इनोवेशन कैटेगरी में वर्ल्ड्स बेस्ट प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। वहीं हम अगली न्यूज देखते हैं। जल संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश के महिला स्वयं सहायता समूह की पहल सराहनीय किसने बोला है? माननीय श्री हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बोला है। और कहाँ बोला है? अपनी मन की बात में इसके बारे में बात की हो। जब भी मन की बात में अगर मोदी जी मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं या कोई भी ऐसा पॉइंट्स बोलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है या मध्य प्रदेश की दृष्टि से या फिर भारत की दृष्टि से, तो उसके पेपर में आने की संभावना प्रबल हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा है मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने एक बार फिर बढ़ाया मान। कहां बढ़ाया? पैरा ओलंपिक में। ठीक है, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे हमारे पैरा ओलंपिक की कि पैरा ओलंपिक में कितने खिलाड़ी गए थे और उनमें से कितनों ने पदक प्राप्त किया है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के प्राणपुर, साबरवानी और लाडपुरा खास को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिला है। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुरस्कारों का वितरण किया गया था। और हमारे मध्य प्रदेश के 3 गांव जो कि कौन कौन से हैं? प्राणपुर ये भी बताएंगे कहां पर है, फिर साबरवानी और लाडपुरा में क्या हुआ है, क्या किया है? सर्वश्रेष्ठ ग्राम के पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनको। तो ये आपके पेपर में आने की इनकी प्रबल संभावना है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा आज का पहला मध्य प्रदेश का क्वेश्चन, जिसमें क्या है? हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। कौन है? अभी आपको हमने आगे डिस्कस किया कि लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तम सिंह जी को और के.एस. चित्रा को, मतलब कि
और सी दोनों के लिए सम्मानित किया गया है। किस किस को किया गया है? उत्तम जी को और चित्रा जी को सम्मानित किया। इनकी घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी, परंतु इनको सम्मान कब दिया गया है? 2014 में। चलिए बात करते हैं लता मंगेशकर पुरस्कार की। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये इसका उद्देश्य या इसका क्षेत्र क्या है। ये किसमें? संगीत के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1984 में, मतलब कि 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ हम बात करते हैं कि इसका जो इसको कब दिया जाता है, तो कब दिया जाता है? लता मंगेशकर जी की जयंती पर इसको क्या किया जाता है? इसका वितरण किया जाता है। वहीं हम देखते हैं पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर उद्देश्य की जगह हम क्या लिख लेंगे? क्षेत्र लिख लेंगे तो वो ज्यादा सही लगेगा। आगे बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सम्मान अन्य व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो है नौशाद जी, किशोर कुमार जी और आशा भोसले जैसे दिग्गज कलाकारों को इससे पहले भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आगे बात करते हैं हम। हाल ही में सीएम राइज स्कूल के तहत इनोवेशन कैटेगरी में बेस्ट प्राइज से किस जिले के स्कूल को सम्मानित किया गया है? देखो, पहले तो बात आती है सीएम राइज की। तो सीएम राइज क्या है? ये मध्य प्रदेश की एक योजना है या एक पहल है जिसके तहत क्या करना है कि जो मध्य प्रदेश के स्कूल हैं उनको क्या करना है? हमें केंद्रीय स्कूलों के आधार पर या फिर प्राइवेट कंपटीशन की तुलना में लाना है। तो हम इनको क्या करेंगे? इनको क्या करना चाहते हैं? हम राइज करना चाहते हैं या फिर हम क्या करना चाहते हैं? इनमें शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं इंग्लिश या हिंदी माध्यम से। और इनमें क्या है? सर्व ये देखा जाए तो सभी तरीकों से हमें क्या करना है? इनका उत्थान करना है या इनको राइज करना है। लगभग 9200 स्कूल ऐसे हैं जो लिस्टेड किए गए हैं और इनमें क्या किया जाएगा? नए नए तरीकों से इनको क्या शिक्षा को भी बढ़ाया जाएगा और भी अन्य तरीकों से इनको क्या किया जाएगा? इनका राइज या फिर इनका इनोवेशन या फिर ये बोला जाए कि इनको आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे ये क्या कर सके? प्राइवेट स्कूलों की तुलना में आ सके। तो कौन सा स्कूल को मिला है? रतलाम स्कूल को दिया गया है। चलिए बात करते हैं रतलाम के शासकीय सीएम राइज विनोबा भावे स्कूल ने वैश्विक स्तर पर 100 देशों के स्कूलों में पहला स्थान हासिल किया। यह पुरस्कार इनोवेशन कैटेगरी में दिया गया है। यूएसए की टी फॉर एजुकेशन संस्था हर साल अंतरराष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिता आयोजित करती है। कौन करती है? यूएसए की एक संस्था है जिसका नाम क्या है? टी फॉर एजुकेशन संस्था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम जल संरक्षण में से संबंधित सराहनीय कार्यों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम में किस जिले के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की चर्चा की गई है? इम्पोर्टेंट इसलिए है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बात मन की बात में अगर हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी अगर उसको बोलते हैं या फिर उनका नाम लेते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा करते हैं या फिर उनकी तारीफ करते हैं, तो क्या होता है कि वो हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक बार आपको पता है शायद पेपर में आया था, जिसका जो जय हिंद करके जो नारा था वो किसने दिया था? तो सबने महात्मा गांधी जी लगाया था, लेकिन उसका आंसर कुछ और ही था। वो इसलिए आया था क्योंकि माननीय श्री मोदी जी ने क्या किया था? उसको मन की बात में उसके बारे में चर्चा की थी। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है? क्या सागर है या बी धार है, सी डिंडोरी या छतरपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा होगा? डिंडोरी और छतरपुर की महिलाओं के बारे में बात की है। हम देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह ने क्या कार्य किया है और क्यों इनकी तारीफ की गई है। चलिए बात करते हैं। मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के छतरपुर डिंडोरी जिले के 2 गांव की महिलाओं की प्रशंसा करते हुए इसे अद्भुत उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश के 2 बड़े ही प्रेरणादायक प्रयासों की जानकारी मिली। पीएम मोदी जी ने अपने मन की बात में संबोधन में डिंडोरी के शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह और छतरपुर के स्वयं सहायता समूह के प्रयासों की सराहना की है। ठीक है, बात करते हैं छतरपुर जिले के खोप गांव में महिलाओं की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने एक प्राचीन कालीन तालाब को खोदकर, मतलब कि ये तालाब है, तालाब को खोदकर उसकी गाद निकालकर बंजर जमीन में उसको डाला। इस भूमि में फूड फॉरेस्ट योजना के तहत फलदार पौधों का वृक्षारोपण किया। आप समझ रहे हो? मतलब ये तालाब है और तालाब के अंदर क्या थी? गाद थी। इस गाद को निकाला और जो ये भूमि थी ना बंजर, इस भूमि पे इनने डाला और फिर वहां पर क्या करा? फलदार पौधे
पौधे और वृक्षारोपित किए। समझ रहे हो आप, महिलाओं ने ये चीज की है कि मतलब तालाब से उन्होंने पहले उसको गाद को निकाला, फिर जो बंजर भूमि थी उस पर उसको डाल के उसको क्या किया, उपजाऊ भूमि में परिवर्तित किया, फिर क्या करा, वहां पर फलदार वृक्षों को लगाया। चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के किस ग्राम को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं। साबरवानी छिंदवाड़ा का, लाटपुरा निवाड़ी का, प्राणपुर अशोकनगर का या उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में। निवाड़ी जिले में ओरछा से, निवाड़ी जिला सबको पता है, अभी इसका गठन हुआ है या 2018 में इसका निर्माण किया गया था, तो सबको पता है टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी को बनाया गया। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि निवाड़ी में क्या है, हमारे ओरछा का जो हमारा महल है या फिर हमारा रामलला सरकार की मूर्ति है या फिर रामलला का जो हमारा मंदिर है वो अब टीकमगढ़ में ना आकर कहाँ पर आने लगा है, निवाड़ी में आने लगा है। और इसके बारे में भी हमने न्यूज पढ़ी थी कि ये कहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला है। ठीक है, इसकी घोषणा की गई है। चलिए बात करते हैं। ओरछा से 8 किलोमीटर दूर पर स्थित लाटपुरा खास को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के तहत पहले ग्रामीण पर्यटन गांव का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहला है। बुंदेलखंड सांस्कृतिक क्षेत्र के केंद्र में बसा लाटपुरा खास मेहमानों का बेहतरीन बुंदेली संस्कृति और परंपराओं से अवगत कराने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए ये है लाटपुरा। आगे बात करते हैं हम, ये कौन है? साबरमनी प्रकृति और जनजातीय संस्कृति, ये इन्हीं की बात कर रहे थे। छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील में बसा है साबरमनी गांव समृद्ध गौड़ जनजातीय संस्कृति को दर्शाता है। बात करते हैं हम प्राणपुर की। ठीक है, हैंडलूम टूरिज्म ग्राम है, जिला अशोकनगर में है। ठीक है, आपसे पता है डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा प्राणपुरा किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भी तीनों गांवों को याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जिला अशोकनगर की तहसील चंदेरी से 4 किलोमीटर दूर प्राणपुर को मध्य प्रदेश पर्यटन ने देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किया है। ठीक है, यहाँ बुनकरों के लगभग 243 घरों में हथकरघा बुनाई का काम किया जाता है। समझ में आया क्यों इनको पर्यटन के लिए पुरस्कार दिया गया है। गांव में लगभग 550 हथकरघाओं पर लगभग 900 बुनकर चंदेरी वस्त्रों की बुनाई करते हैं। चंदेरी वस्त्रों की बुनाई के कारण ये फेमस है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा है, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों की 2 दिवसीय यात्रा की गई है? अभी 17 से 18 सितंबर के आसपास माननीय श्री हमारी जो महामहिम हमारी राष्ट्रपति जी हैं वो कहाँ पर आई हुई थी? मध्य प्रदेश के दौरे पर आई थी। और ये हमारे देखा जाए तो 2 जिलों में इन्होंने क्या किया, ये आई और इन्होंने यहाँ पर पुरस्कृत भी किया जो स्वच्छता उसके बारे में इन्होंने तारीफ भी की कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो बहुत ही ज्यादा स्वच्छ जिला है। और भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए जिनको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं, इंदौर या सागर में आई हैं, इंदौर और उज्जैन में, जबलपुर और इंदौर में, या ग्वालियर और मुरैना में? तो कहां पर? इंदौर और उज्जैन की यात्रा इन्होंने की हुई है। चलिए बात करते हैं हम, तो हम देखेंगे कि जो हमारी महामहिम जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं ये कहां पर किस शहर में आई थी? ये सबसे पहले तो इंदौर में आई थी और इंदौर के 1 दिवसीय यात्रा के बाद ये कहां पर गई? उज्जैन में गई। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि महाकाल सरकार जो कि कालों के काल महाकाल की इन्होंने क्या की? पूजा आराधना की। और उसके साथ ही उन्होंने क्या करा, वहां पर जो वहां के स्वच्छता कर्मी थे वहां की स्वच्छता को देखकर उनकी बहुत तारीफ की और उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए उनका सम्मान भी किया, है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम। पेरिस पैरा ओलंपिक में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किए हैं? तो कितनों ने किए हैं? 1 ने, 2 ने, 4 ने या एक भी पदक प्राप्त नहीं हुआ? तो कितने पदक प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश को 2 कांस्य पदक प्राप्त हुए। ये बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश को 2 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं, वो भी कहाँ? पैरा ओलंपिक में।
ठीक है। पैरा ओलंपिक और ओलंपिक के बारे में हम पहले ट्रिक के माध्यम से याद कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप इसके आगे वाली वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि पहले कौन है, कपिल परमार जी हैं। ठीक है, ये कहां से हैं, ये सी हॉर्स में हैं। ठीक है, तो कैसे याद कर लेंगे, लोग मारते हैं किसको, शहर के लोगों को। शहर के लोग क्या करते हैं, गांव के लोगों को मार देते हैं, ऐसी ट्रिक बना लेते हैं। तो कहां से है, सी हॉर्स से, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि कपिल परमार जी का संबंध किस खेल से है या फिर किस शहर से है। ठीक है, चलिए खेल कौन सा है इनका, जूडो। तो कैसे मारते हैं, जूड़ा पकड़ के मारते। ठीक है, ये कपिल नाम का व्यक्ति है, ये क्या करता है कि ये गांव के लोग हैं या फिर ये कोई भी लोग है, तो इनको क्या करता है, मारता है। तो कपिल मतलब कि परमार याद कर लिया, मारता है और कैसे पकड़ता है, जूड़ा पकड़ के मारता है। तो आपका ऐसे याद हो जाएगा कि देखो स्थानीयता क्या है, सीहोर है, और इनका खेल क्या है, जूडो है, और इनको पदक मिला है कांस्य। ठीक है, ब्राजील के एलिटोन डी ओलिवेरा को इनने हरा के कांस्य पदक जीता है। चलिए आगे बात करते हैं रूबीना फ्रांसिस की। अगर रूबीना फ्रांसिस के बारे में देखते हैं तो ये कहां से है, जबलपुर से है। ठीक है, कहां से, जबलपुर से हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में SHA-1 कैटेगरी में इनने कांस्य पदक जीता। और अंतरराष्ट्रीय पैरा निशानेबाज वर्तमान में मुंबई आयकर विभागों में क्या है, ASI हैं। ठीक है, तो रूबीना फ्रांसिस कहां से है, जबलपुर से हैं, और ये क्या है, ये अपनी क्या है, ये शूटर हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम क्या आगे बात करते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। यहाँ पे खत्म होता है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। हर संडे आपकी मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की आपकी क्लास होगी और हर संडे आपको इसको अटेंड करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।